हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में आपसे कह रहे होंगे कोई डेक नहीं है, डेक मैं निकाल रही हूँ। आज हम चेक करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या होने वाला है नेक्स्ट। इट कुड बी टाइम फ्रेम, कुछ भी नहीं है। इट कुड बी वीक, मंथ्स, डेज, आवर्स, बट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और जो आपको लगे कि आपने तब तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद, चाहे मुझसे लें या किसी और से लें, तभी आप किसी कंक्लूजन और फैसले पर पहुंचिएगा। ठीक है, तो मैंने राइमिंग कर दिया आज अपने इंट्रो की। चलिए जी, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, फ्रेगमेंटेड एनर्जी। ग्रेट अचीवमेंट, ऑलराइट, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मेशन। आप कमिंग डेज में अपने आप को कुछ प्रेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सब क्यों प्रेज करते हुए नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ना चाहते हुए भी बहुत दिनों से आप अपने आप को बहुत बिखरा बिखरा महसूस कर रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि एक रेजिलिएंट लोग जो होते हैं ना, जो कि बाउंस बैक करते हैं। अभी आपको लग रहा है कि जैसे सब आपको मिलकर आपका दिल जो है वो दबा रहे हैं, और आप हर एक्सपीरियंस से और हर तरह के एक्शन से, ऑन गोइंग रूटीन से, सब जगहों से एक वो टुकड़ा ढूंढ रहे हैं जो आपके दिल को मुतमईन कर दे। आपका दिल यहाँ नहीं लग रहा। ठीक है, बट वेरी सून एक ऐसी एक्सरसाइज और कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि ओके फाइन, दिस इज़ डन। ये था वो मामला, ये थी वो बात जिसको मैंने हासिल कर लिया। आपका कोई कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगी, कोई डिनर, कोई लंच, कोई हाई टी, किसी ऐसी जगह पर आप ज़रूर जाएंगे जहाँ पर हो सकता है सरप्राइजिंगली आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया जाए, आपको चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट। ये डिपेंडिंग कि आपका टास्क क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपका काम क्या है। और अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि फैमिली में ही आपके किसी एफर्ट की बहुत बड़ी रिकग्निशन हो। होता है फैमिली में भी लोग ऑनर करते हैं कि आप उनकी फैमिली मेम्बर हैं। कोई आपके लिए सरप्राइज पार्टी थ्रो करता है, कोई आपके लिए कुछ सेलिब्रेट करता है। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन। लेकिन ये जो कुछ भी होगा ये आपकी आपकी रिकग्निशन के लिए होगा। ठीक है, आप अपने अंदर आजकल एक तब्दीली को ढूंढ रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसमें आप ये देखना चाह रहे हैं, आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट के फेज़ में हैं कि मैं कौन सी वो आदतें अपनाऊं जिसमें मुझे अपना रिज़ल्ट मिले कि मैं तब्दील हो गया हूँ या मैं तब्दील हो गई हूँ, मेरे अंदर तब्दीली आ गई है विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। तो कमिंग डेज़ में हो सकता है कोई आपको नोटिस कर रहा हो, आपकी एनर्जी को नोटिस कर रहा हो, और कोई कमिंग डेज़ में एक ऐसा मामला आए जिसमें आपकी हैंडलिंग की वजह से आपके लिए ये अचीवमेंट हो। फैमिली में कोई ऐसा इशू रेज हो जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका डिस्कोर्स, आपका डायलॉग, आपकी डिबेट, आपका आर्ग्यूमेंट उस मैटर को ऐसे सलूशन पे पहुंचा दे कि लोग फिर आपकी वाह वाह करें कि तुमसे बेहतर इस मसले को कोई हल नहीं कर सकता था। वर्क प्लेस पर जिस तरह से आप इस वक्त बिखरे हुए हैं, आप अपने फोकस को इस तरीक़े से संभालेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिज़नेस पर, अपने करियर, अपनी जॉब में कोई किसी सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करेंगे जो आपके पेशेंस, आपकी विजडम, आपकी स्मार्टनेस और आपके इंटेलिजेंस की रिकग्निशन देगा।
कोई एक इंसान आपके लिए वो तारीफ़ी जुमला भी अगर कह देगा तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मे बी आप कोई टेन्योर कंप्लीट करें, कोई आपको अपना प्रोबेशन कंप्लीट करने पे मुबारकबाद दे, कोई आपको कंफर्मेशन की न्यूज़ दे कि नाउ दिस इज़ डन, हमारे दोस्ती को इतने साल हो गए, लेट्स सेलिब्रेट दिस, समथिंग विच यू फील दैट यू हैव अचीव्ड। तो कमिंग डेज में पर्सनालिटी एनालिसिस भी होने वाला है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी कुछ होने वाला है। आप ख़ुद भी अपनी ज़ात में एक जंग को कंप्लीट करने वाले, बिकॉज आप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। बस एक दिल का टुकड़ा है जो नहीं संभल रहा, वो भी संभलता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आप कुछ अपनी स्पिरिचुअल साइड को, पता नहीं इतने दिनों से मुझे क्यों लगने लगा है कि मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ उसमें मेरे व्यूअर्स की, जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, चाहे उनकी लव लाइफ रीड कर रही होती हूँ या उनकी जनरल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इट्स ऑन इट्स पीक। या तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशनल रीडिंग्स बहुत आ रही हैं आंसर्स में। आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना सीख लिया है, इस वजह से आपकी चीज़ें थमने लगी हैं। अब आप लव पे पीछे, अपने पर्सन के पीछे इतना रोना पिटना नहीं करते। बट समथिंग मैं कार्ड्स के थ्रू मैं रोज़ाना ही आपके सामने रीडिंग्स कर रही होती हूँ और आप रोज़ाना ही देख रहे होते होंगे कि एक फेज़ चल रहा है। बीच में याद है आपको हर्मिट मोड आया हुआ था, हर वक्त हर्मिट, तो लग रहा है कि अब हर्मिट अपना काम कर गया है और अब उसके रिजल्ट्स की बारी है। लेट्स सी मोर व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। कंट्रोल, सी टैक्टिक्स। मैंने आपसे कहा था कि कोई सिचुएशन आएगी, उसको आप हैंडल ऐसे करेंगे कि लोग मान जाएंगे आपको। व्हाट एल्स, नॉट पर्पस। आप चीज़ों को रैंडमली लेते, आप चीज़ों के रैशनल को देखते हैं, आप चीज़ों के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से आया है, ये मामला सामने नज़र के क्यों आया, इसके पीछे वजह क्या है। यू ऑलवेज थिंक ऑन दी अदर साइड, वैनिटी एंड प्राइड। मे बी आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी अना को ठेस ना पहुंचाए, या कोई ऐसा तजुर्बा जो आपकी अना को छिड़ चुका है। आप अपने भरम को, अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रख के कोई काम करेंगे जिसकी वजह से आप ये अचीवमेंट फील करेंगे। कोई मैटर ऐसा आ जाएगा जिसको आप अपनी अना पे नहीं ले लेंगे, आप किसी मामले को ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि भाई इसको ज़रा कलेक्टिव और बिगर पिक्चर में देखो और फिर इसको रिजॉल्व करो। अगर सब लोग अपनी अना पे ले गए तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। कुछ ऐसा मामला आपके सामने ज़रूर आने वाला है। कंपैशन, सी एक तो आप खुद भी एक चैलेंजिंग जोन में होंगे इस मैटर को, बट यू विल फील कि दिस इज़ द वे। आपने भी बहुत सारी चीज़ों को इसी तरह बर्दाश्त करके ग्रोथ शो की है, आप इसी तरह ग्रो हुए हैं। तो वही चीज़ आप किसी के अंदर लिटरली ट्रांसफ़र करेंगे और आप अगले को बावर कराएंगे कि दिस इज़ द वे वी नीड टू मोल्ड आवर सेल्फ, और इसी तरह चीज़ों को करना है। रीयूनियन, सोल टाइज, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई पर्सन वापस आए और वो आकर आपसे कहे कि नाउ लेट्स फिनिश द फाइट एंड लेट्स टॉक। रिमेंबर अवेकनिंग, सी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल दोबारा से फसाड, कोई अपने ही मखौटे से, अपने ही नकाब से निकलेगा और आकर आपसे ज़रूर बात करेगा। और ये शायद डिवाइन टाइम पे लिखा हुआ है, आपने इसके मुताल्लिक सोचना छोड़ दिया बिकॉज नाउ यू फील कि अब तो ना याद रहा, ना जहन जा रहा है, अब तो ज़िंदगी किसी और ही जगह पर ले जा रही है। तो आपको ख़याल भी इस तरह नहीं आ रहा कि आप इस टाइमिंग्स पर या इन लाइंस पर सोचें। बट यही चीज़ आपको वो अचीवमेंट फील होगी कि मैंने तो इन चीज़ों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। ये इस तरह से आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, या तो आप ये खुद हो सकते हैं या ये वो एनर्जी है जो आपको रिकग्नाइज करेगी। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, लेट्स सी। उप्स, ऑफिशियल पर्सन, टॉयल एंड लेबर। आप सिंक्रोनिसिटी देखें ज़रा,
प्रिविलेज लेडी, कहीं ना कहीं तो आपकी तारीफ हो रही है। कोई ना कोई मानेगा कि यार तुम यही डिज़र्व, देखिए लेडी आई है तो मुझे फीमेल का नाम उनको मुखातिब करना पड़ेगा। कोई लिटरली आपके कैलिबर को देखकर बोलेगा कि तुम ये रोल डिज़र्व करती थी, तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती थी, बिकॉज जिस तरह से तुमने मेहनत की है, जिस तरह से तुमने अपनी ज़िंदगी में मेहनत मजदूरी और मुशक्क़त की है, तुम ये डिज़र्व करती हो। और ये पजीराई आपको कोई ऑफिशियल पर्सन ही देगा, आपके काम की जगह पे रहते हुए पर्सन आपको ट्रिब्यूट वाली बात नहीं होती, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कुछ इस तरह की बात। एंड देन कमिंग डेज में आपको कोई बहुत ही हाई फाई देख रहा है, कमिंग डेज में आपको लगेगा कि यार मैंने ये सब कुछ नहीं मांगा था, मतलब मांगा तो इंसान मांगता है लेकिन सोचता नहीं है। बहुत ग्रैटिट्यूड आने वाला है कमिंग डेज में, आपकी बहुत इज्जत होगी। व ताइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। पढ़ते रहिए इसको, इस वजीफ़े को पढ़ते रहिए। जो लोग मुस्लिम्स हैं वो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, जो हिंदू हैं बस आप अपने भगवान से, अपने जीसस से और डेफिनेटली अल्लाह ताला से, बेशक अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देता है और बेशक अल्लाह ताला ही ज़िल्लत देता है, उसी के पास इख्तियार है। आपकी बहुत पजीराई होने वाली है, जो मैं दे आपकी मेहनत को ना कोई रिकग्नाइज़ करेगा कि यार तुमने मेहनत करना नहीं छोड़ी, और मेहनत जो करता है ना उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है, तुमने साबित कर दिया। यानी कोई आकर, और वो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे अच्छा इतने अरसे से तो किसी ने नहीं था, हम हौसला अफजाई की, तुमने की तो चलो ठीक है। येस, यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी एंड दिस विल बी फ्रॉम अ कम्युनिटी। आप कोई चैरिटी वर्क, कोई कम्युनिटी वर्क, कोई वेलफेयर वर्क कहीं कुछ ऐसा करेंगे, वहाँ पर इनवाइटेड होंगे, आपको कम्युनिटी गैदरिंग में बुलाया जाएगा, कोई बड़े बुज़ुर्ग आपको देखकर आपको दुआएं देंगे। किसी के जहन में आप मुस्तकिल चल रहे हैं, कोई पर्सन आपकी तस्वीरें देखता है, आपके पोर्ट्रेट्स बनाता है, इसके ख़यालों में आप मुस्तकिल हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे मंसूब करता है। तो कमिंग डेज़ में आप ये सब कुछ अपनी मेहनत के बलबूते पर अप मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक अ पर्सन इज़ वॉचिंग योर मूवी, आप ये समझ लीजिए। एक्सपेक्टेशन, आप ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है किसी के इंतज़ार में हैं, और उस इंतज़ार की वजह से आप अपने ऊपर ये नज़र ही नहीं डाल सके कि आप कितने बदल गए हैं। आपके बदल जाने को शायद इस इंसान ने भी नोटिस कर लिया जिसके आप इंतज़ार में हैं, लेकिन आपको वो इंसान कहीं नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो वाई आई फील सो चोक्ड एट द मोमेंट कि मेरे हलक से आवाज़ थोड़ी सी मुश्किल भर रही है आवाज़, कि आप इतने महव हो गए एक उम्मीद में, एक इंतज़ार में, धुंधला सा गया है किसी का चेहरा, और आप लगे रहे करते रहे, अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, बदलने की भी कोशिश नहीं की, बदल गए हैं। और इस इंसान ने भी ये नोटिस कर लिया है जिसकी वजह से आप बदल गए, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो इंसान कहीं सामने है, आसपास है। नाउ यू आर वेरी वेरी स्टेबल, आई मस्ट से यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। अपने आप को आज सोचिए और 10 साल पहले सोचिए, आप 10 साल पहले कैसे थे। अगर आपको लगता है कि आप कुछ लिस्ट बनाकर चेकलिस्ट बनाएं और आपको लगे कि यार ये मेरे साथ हुआ, मैंने ये किया, ये मेरे साथ हुआ, मैंने उसके अगेंस्ट में ये किया, अगर आपको लगे कि आप क्या क्या करते गए और आज आप किस मकाम पर आ गए हैं, बर्दाश्त में, टॉलरेंस में, इग्नोरेंस में, बेयर करने में, यानी हर वो चीज़ जो कि आपको एक 10 साल बाद भी उस वक्त से आज डिफरेंट करती है, तो यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में बहुत सी चीज़ों की तारीफ़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ों की रिकग्निशन आ रही है, कुछ लोगों की सरेंडरिंग एटीट्यूड आ रहा है, कुछ लोगों का मान जाना आ रहा है, और आप फिर भी आप उम्मीद कहीं लगाए हुए नज़र आ रहे हैं विद द एक्सपेक्टेशन। यस, नाउ लेट्स सी कि अगर ये
जो कुछ मैंने आपको अभी बताया है, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. हा हा हा, हेवी. आई डोंट नो व्हाई. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. आजकल रीडिंग्स बहुत हैवी हो रही हैं. इवन आई एम फीलिंग सो लोडेड कि रीडिंग करना मेरे लिए, जबकि मैं जनरल रीडिंग कर रही होती हूँ, इट बिकम्स हैवी फॉर मी. एंड अभी तो मैं इतनी, हालांकि ठंड हो गई है मौसम, बट आई एम स्वेटिंग बैडली. समथिंग हैवी. ये आखिरी टुकड़ा जो आपका जुड़ना है ना, ये आखिरी टुकड़ा जुड़ने के बाद आपकी तो कंप्लीशन हो जाएगी, लेकिन ये वो टुकड़ा है जो वो वाहिद है जिसने आपको पूरे वक्त मसरूफ़ रखा, कि ये अगर वक्त से पहले जुड़ जाता तो शायद आज आप वैसे ना होते जैसे आज हैं. लेट्स सी. एस ऑफ वॉन्ड्स, बिगिनिंग ऑफ समथिंग. कुछ नया होगा. शायद लाइट पड़ रही है, बट लाइट तो पड़ेगी बाबू. किसी नए रिश्ते की बिगिनिंग होगी. द फूल. यस, ब्रांड न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू. A brand new beginning of a relationship, a brand new beginning of an idea, a brand new beginning in adventure. आप कोई एडवेंचरस काम करने वाले हैं. वो चीज़ जो आपने बहुत दिनों से नहीं की. यूनिक थिंग. सक्सेस एंड विक्ट्री, रिकग्निशन. आपका नाम होने वाला है, आपका काम धाम नोन होंगे आप. लिटरली आपको रिवॉर्ड मिलेगा. विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आप कोई विक्ट्री, कोई सेलिब्रेशन करेंगे. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. ओप्स, पहले ये आया है एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स. यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू हैव प्लान्ड. ऑनलाइन, सोशल मीडिया, अ बिग साइन. समबडी इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेगा. आप कोई ट्यूटोरियल लॉन्च करेंगे, कोई ट्यूशन्स लॉन्च करेंगे, कुछ ऑनलाइन करेंगे, बट यू आर गोइंग टू डू दिस. वेरी गुड, वेरी नाइस. थम्स अप, थम्स अप. शाबाश. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना बेहद 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 ख्याल रखें. बस ये लास्ट टुकड़ा जुड़ने दें. एवरीथिंग विल बी फाइन. ऑलराइट, बाय बाय.